है पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम लोग जो डेमो प्रोजेक्ट दिया हुआ है वेट के साथ में उसे रन करते हैं। ठीक है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है एक प्रोजेक्ट में फॉर रिएक्ट व्हेन वी वर्क विथ वीट इंस्टॉलर। तो हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमसे एक फोल्डर नेम पूछा गया था जो कि हमने लिखा था प्रोजेक्ट वन। फिर जब रन हुआ और इंस्टॉलेशन हुआ तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई थी। अब हमको समझना है कि ये जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं वो क्या है। पहले हमने इंस्टॉल किया तो पब्लिक एसआरसी के साथ बाकी चीज़ें इंस्टॉल हुई थी और नोड मॉड्यूल नहीं हुआ था। फिर हमने जब रन किया एनपीएम इंस्टॉल तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ। अब नोड मॉड्यूल क्या है, पब्लिक क्या है, एसआरसी क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स वो नोड पैकेज है जिसको रिएक्ट यूज़ करता है टू बिल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, कुछ भी रिएक्ट को काम करना रहता है उसे जो रॉ मटेरियल चाहिए काइंड ऑफ, वो रॉ मटेरियल इसके अंदर से मिलता है। ठीक है, बस इतना समझ लो, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें इतना ही जानना है। जब बाद में काम करेंगे, उन पैकेजेस को मॉडिफ़ाई करेंगे तब वो काम आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद रिएक्ट सीख रहा हूँ एंड मैं जो-जो चीज़ें सीखता जा रहा हूँ, देख कर के, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ इस चैनल में। इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था कि मैं जो चीज़ें सीखते जा रहा हूँ, वो मैं अपलोड करते जाऊँ एंड मेरी जो जर्नी है, वो साथ-साथ में कोई और भी कवर करे और वो भी सीखे। ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये पब्लिक फ़ोल्डर क्या है, एसआरसी फ़ोल्डर क्या है, ठीक है? मैंने थोड़ी-सी हेल्प भी चैट जीपीटी की टू डिफाइन कि ये क्या है। नोट: कभी भी चैट जीपीटी को कोडिंग के लिए यूज़ मत करना अनटिल एंड अनलेस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है? तो कई लोग क्या करते हैं अपनी बिगिनिंग जर्नी में कोड के पार्ट्स को चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, कॉपी पेस्ट करके रन करते हैं। रन तो होगा डेफ़िनेटली, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आफ्टर यू नो कि क्या हो रहा है एंड देन यू कॉपी पेस्ट, वो चलता है फ्यूचर में, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे एक्चुअल में फ्यूचर में। अभी लेकिन सीखने की जर्नी में खुद से जब तक हाथ से काम नहीं करोगे, यू वोंट लर्न। तो मैंने चैट जीपीटी से ये डेफिनेशन पूछे कि क्या होता है ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों है? तो पब्लिक फ़ोल्डर है स्टैटिक एसेट्स के लिए जिसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो एसेट फ़ोल्डर है उसके अंदर, एसआरसी के अंदर, उसमें जो भी हम लोग इमेजेस वगैरह डालते हैं, जो स्टाइल शीट डालते हैं, वो प्रोसेसिंग के थ्रू जाती है जब हम लोग डेवलप करते हैं, जब बिल्ड करते हैं तो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमने जो प्रोजेक्ट रन किया था, इसमें देखो जो ये इमेज है ये स्टैटिक है और ये जो है घूम रही है। ठीक है? तो रिएक्ट में इसको घूमने के लिए प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका जो आइकन है और इसका जो आइकन है, उसमें डिफ़रेंस ये है, इसको हमने रखा था पब्लिक में, जब प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ तो रखाया, और ये इमेज रखाया कहाँ? एसेट में, एसआरसी के अंदर में, यहाँ पर react डॉट एसवीजी और वाइट डॉट एसवीजी। वाइट एसवीजी ये वाली है, रिएक्ट एसवीजी ये वाली है। पॉइंट टू नोट: एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। एसवीजी एक फाइल फॉर्मेट है जो पीएनजी से ज़्यादा बेटर क्वालिटी की होती है और वो वेक्टर फॉर्म में होती है। ठीक है? इससे ज़ूम करने में फटता नहीं है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल फ़ोटो होगी तो उसमें पिक्सेल्स दिखेंगे, फटेगा, वो मज़ा नहीं आता और प्रोसेसिंग भी हेवी हो जाता है इमेज लोड करने में। ठीक है? इतना समझ में आ गया? नीचे देखो, ऐप डॉट सीएसएस, ऐप डॉट जेएसएक्स, इंडेक्स डॉट सीएसएस, मेन डॉट जेएसएक्स, ये चीज़ें हैं। अब इसका यूसेज क्या है? जब हम लोग कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो वेबसाइट रूट ढूँढता है। जब हम लोग लिंक डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल www.facebook.com, तो facebook.com जाने के लिए एक रूट डायरेक्टरी ढूँढेगा। तो index.html वो काइंड ऑफ रूट डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका बेसिक मेटा है, लिंक है आइकन का और टाइटल है। जब हम लोग इसको खोलते हैं, ऊपर देखो यहाँ पर, ये वाइट का आइकन है, वो आइकन यहाँ पर डिफाइंड है, लिंक रिलेशन आइकन एसवीजी एक्सएमएल वाइट एसवीजी, ये हो गया। नीचे उसके नाम लिखा है वाइट प्लस रिएक्ट, ये टाइटल है वाइट प्लस रिएक्ट। बॉडी के अंदर में आईडी है रूट, और स्क्रिप्ट इसमें क्या है, मॉड्यूल। क्या मॉड्यूल है? मेन डॉट जेएसएक्स सोर्स है उसका। ये क्या है? ये रिएक्ट को एज अ मॉड्यूल यूज़ कर रहा है टू रन इट। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, मेन डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स क्या लिया है? मेन डॉट जेएसएक्स। और मेन डॉट जेएसएक्स में चलते हैं, ये कहाँ है? एसआरसी एसेट्स के अंदर में, ओ सॉरी, एसआरसी के अंदर में, यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स। अब इसमें देखो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की है यहाँ पर से, जो हमने डिपेंडेंसी ली है नोड मॉड्यूल की, उससे। रिएक्ट डोम इंपोर्ट किया है क्लाइंट, यहाँ पर से देखेंगे तो रिएक्ट एट द रेट रिएक्ट डोम कहाँ पर है? रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट,
ये देखो, रिएक्ट डोम में क्लाइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर से वो डिपेंडेंसी उठाई, ठीक है? ऐसे ही सारे डिपेंडेंसी जो भी हमको चाहिए रहता है, वो हम यहाँ इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें यूज़ करनी है। और रिएक्ट डोम से यहाँ रूट क्रिएट हुआ और ये रूट है, यहाँ पर जो भी हम लोग ऐड करेंगे, वो फ्रंट एंड में नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखो एक ऐप टाइटल दिया हुआ है। एक टैग दिया हुआ है ऐप टैग। ये क्या चीज़ है पता है एक्चुअल में? जब हम लोग रिएक्ट में काम करते हैं ना, तो हम लोगों को एचटीएमएल की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा एचटीएमएल जैसे, बट ये एचटीएमएल नहीं है। ये हाइब्रिड है एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का। तो ये क्या है? ये हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पर इसको जनरल वर्ड में बोलूँ तो मुझे जो समझ में आता है, काइंड ऑफ कॉल कर रहे हैं या फिर रेफ़रेंस कर रहे हैं ऐप.जेएसएक्स का जो फ़ाइल है इसमें। तो मेन ऐप.जेएसएक्स से उठा रहा है इस चीज़ को। और ऐप.जेएसएक्स क्या है? ऐप.जेएसएक्स फ़ाइल में ये जो हमने वेब पेज बनाया है, ये जो चीज़ें बनाई हैं, ये है, ठीक है? तो ऐप.जेएसएक्स खोला तो देखो, ऊपर लोगो है 2, है ना? ये दोनों लोगो यहाँ पर हैं एचरेफ में। उसके नीचे फिर काउंटर जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये काउंटर बना हुआ है, क्लिक करने में काउंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको काउंटर को क्लिप बनाया हुआ है, ऊपर उसका फंक्शन क्रिएट किया एंड नीचे उस फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पर वो काउंटर बनाया हुआ है। ये, यहाँ पर जो सेक्शन है, ये वाला, नीचे में। ठीक है? जी, तो ये पूरा पेज बना हुआ है, वो ऐप के अंदर बना हुआ है। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, तो इन डेप्थ समझेंगे। अभी बस मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और index.css फ़ाइल क्या है? ये हमारा जो मेन स्टाइलिंग है, स्टाइल शीट है। सीएसएस जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो है। और ऐप.css क्या है? ये हमने जो ऐप.jsx बनाया है, इसमें जो चीज़ें हैं, इसका जो मेन स्टाइलिंग है, वो है। ठीक है? तो ऐप.css में यहाँ ऐप की स्टाइलिंग है, ऐप वाले जेएसएक्स की। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखो स्टाइल चला गया इसका। बेस ही स्टाइलिंग बस है अभी। बेस स्टाइलिंग कहाँ से आ रही है अभी? index.css से आ रही है। मैं इसे वापस पेस्ट करता हूँ, वापस सेव करता हूँ, ये देखो डिज़ाइनिंग वापस आ गई स्टाइलिंग। मेन index.css का हटाता हूँ, ठीक है? और इसको सेव करता हूँ 1 सेकंड, कंट्रोल एस। ये देखो बेस स्टाइलिंग हट गया इसका। नंबर नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये फ़ॉन्ट नॉर्मल हो गया, बैकग्राउंड हट गया। वापस से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, स्टाइलिंग वापस आ गया। तो स्टाइलिंग 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, एक जो रूट स्ट्रक्चर है और एक जो इस पर्टिकुलर पेज के लिए बना हुआ है। हो गया? ये इसको भी इग्नोर करना, गेट इग्नोर, इसको भी अभी इग्नोर करना। ये चीज़ आगे हम लोग और समझते जाएँगे। पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, ये क्या है? जो डिपेंडेंसी हम लोग यूज़ करने वाले हैं नोड मॉड्यूल्स की, वो यहाँ पर से उसको काइंड ऑफ रेफ़र कर रहा है कि हम लोग ये चीज़ें यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट में अभी काम करने के लिए। तो हम जैसे-जैसे हम और यूज़ करते हैं और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर से, उसको और यहाँ पर इम्पोर्ट करते जाते हैं। डेव डिपेंडेंसी, स्क्रिप्ट्स जो होते हैं, ठीक है? जो मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आई, वो मैंने आपको बताया है। मैं कोई एग्ज़ैक्ट वर्डिंग्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या है पता भी नहीं अच्छे से। तो डिपेंडेंसीज़ हैं, हो सकता है मैं कहीं पर किसी रेफ़रेंस को डिपेंडेंसी कह रहा हूँ या कुछ और कह रहा हूँ, तो उसे इग्नोर करना और थोड़ा-सा स्लिप ऑफ टंग को भी इग्नोर करना। आई एम जस्ट लर्निंग एंड ऑल्सो शेयरिंग माय नॉलेज, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग। उसके बाद देखो पैकेज लॉग डॉट जेसन है, इसमें भी डिपेंडेंसीज़ हैं जो लॉग्ड रहती हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पैकेज, इसको भी पूछते हैं चैटजीपीटी से, ठीक है? ठीक है? पैकेज जेसन है जो is a manifest for a project that is used for defining various metadata about project. It includes information about the project such as name, version, dependencies, script, etc. It does not lock down the specific versions. Package log.json में क्या है? The package log.json file is automatically generated when npm is to lock down a specific version or dependencies that are currently installed. It provides a deterministic and reproducible build by ensuring that all developers working on a project use the exact same version of dependencies.
ठीक है? तो डिपेंडेंसी का बस वर्ज़न कंट्रोल के लिए है पैकेज और पैकेज लॉक डॉट जेसन है। इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें जो वर्ज़न यूज़ हो रहा है उसको लॉक कर सकते हैं कि ये डिपेंडेंसी यूज़ करनी ही करनी है काइंड ऑफ, ठीक है? रीडमी डॉट एमडी ये बेसिक रीडमी फ़ाइल है जो कि जनरेट हुआ था इंस्टॉल करने के टाइम वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस ये विट मतलब का कॉन्फ़िगरेशन है, विट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? इम्पोर्ट डिफाइन कॉन्फिग फ्रॉम विट, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम दिस, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया फिर प्लगइन रिएक्ट। तो काइंड ऑफ ये इंटरलिंक है रिएक्ट के रूट से, कोर से, ठीक है? अब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट, कैसे हम लोग को स्टार्ट करना है काम करना। ये हमने समझ तो लिया कहाँ पर काम होता है, अब काम स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? अगले वीडियो में देखते हैं।